पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अब जरा थोड़े मुसलमानों के कारनामों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। 3 दिन हो गए हैं और ये पिछले साल भी ये काम हुआ था, इसी बंदे ने किया था। 3 दिन हो गए हैं और स्वीडन में दंगे हो रहे हैं, स्वीडन में, और इससे बड़ी तकवीत मिलती है। और ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि इस तरह के क्लिप्स जो हैं ये यूज किए जाते हैं और एंड दे आर जस्टिफाइड इन 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 अ वे इसको यूज करने में, कि देखो जी मुसलमानों का पंगा हर जगह पे ही हो रहा था। ये इन्होंने इतनी गाड़ियां चलाई हैं स्वीडन में, उसका साको सबाक ये है कि एक गंदे रेसिस्ट गोरे ने उसने कुरान को जला दिया उसने कुरान। कोई अल्लाह ऊपर से नहीं उतरा, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने ये इन लोगों को जिन्होंने असाइलम दिया था, गोरे तो कहते होंगे यार कितने फंस गए हैं ऐसे। इन इन नहीं सोचते तो होंगे, लेकिन ये उनकी ये लेकिन वो टुन पने के लेवल पे नहीं जाते। वो टुन पने के लेवल पे नहीं जाते कि हम फिर इस तरह खुल्लम खुल्ला इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते कि जहां मुसलमान मिले मार दो, देश का जो गद्दार है गोली दो उसे, वगैरह वगैरह। वो इस तरह की बात नहीं करते बिकॉज उन्हें पता है हेट बिगेट्स हेट। इतना आसान नहीं होगा, इसके सोल्यूशंस और होंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो सोल्यूशन एक ही है। आप मुसलमानों को ट्रेनें भर भर के वापस नहीं भेज सकते अगर वो आपके सिटीजन है, क्योंकि इस तरह से आपकी सिटीजनशिप की वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी बेशक ये हमारी आप लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इससे सिटीजनशिप ये जो पासपोर्ट है ना, इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इसलिए ये नहीं हो सकता। इसका एक ही तरीका है कि आप मुसलमानों को इंसान समझें और उनको ये जो मौफियत है, ये जो इनका दिमाग मऊफ हुआ है मजहब की वजह से, इससे आप इनको बाहर निकालने की कोशिश करें। अब ये जो दंगे इन्होंने जिस लेवल पे किए हैं, इस पे तो मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। ये जितने मुसलमान बाहर के मुल्कों में रहते हैं, और इसी के ऊपर मैंने नीचे एक देखा था, एक बंगाली मुसलमान है रुखसाना, वो भी आई इसको एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो अब कहती है कि वी होप कि स्वीडन जो है एंटी ब्लास्फेमी लॉ बनाएगा। देखो हम तो बाइबल को नहीं जलाते, हम कुरान को, ये क्यों किसी ने जलाया, तो कुरान को जलाने के ऊपर अब ये देखें, ये बांदर जो है ऊपर चढ़े हुए हैं। बंदा इनसे पूछे तुम इधर क्या करने आए हो, तुम इधर पहले तो ये बताओ तुम इस मुल्क में कर क्या रहे हो। ये देखें टैक्स पेयर डॉलर की, उनके टैक्स पेयर्स की ये पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसको बेशर्मों की तरह तबाह किया जा रहा है, और जिसने वो हरकत की वो तो कर आगे निकल भी गया। ये देखें, ये भी मोमिन ने पुलिस की जंपर पहना हुआ था, ये मोमिन था, पुलिस का उसने फेक जंपर पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था। तो इस तरह के लोग जो हैं ये कितना डैमेज करते हैं, ये इनको इस चीज का एहसास नहीं कि ये अपने मुसलमानों की ही जिंदगियां डैमेज कर रहे हैं। और इसी तरह का वाकया सर, और आप ये भी देखें हारिस, इसमें एक जो चीज निकलती है ना, जो कि मतलब अनइंटेंडेड एक चीज निकलती है, वो ये निकलती है कि ठीक है, ये लोग, ये जो मुल्क हैं वेस्ट के, जो असाइलम वगैरह दे भी देते हैं, ये कभी एज अ पॉलिसी मैटर तो ये नहीं कहेंगे कि हम मुसलमानों को नहीं देंगे। लेकिन ये जो लोग इंचार्ज होंगे या जो लोग एक्चुअली उस प्रोसेस ऑपरेशनल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, उनके दिल में ये बात जरूर आएगी कि यार ये एक और इस तरह का बंदा ही ना हो, तो वो 10 दफा और सोचेगा किसी नए बंदे को, किसी जेन्युइन मुसलमान जो कोई वॉर से भाग रहा है या कोई इस तरह के सिचुएशन में आया है उस मुल्क में, उसका भी ये लोग पत्ता कटवा रहे हैं। ये सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को, एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को किसी तरीके से खुदा के ये जो बने हुए ना नाइब, उसको डिफेंड करने के लिए उसमें अपने ही लोगों के नुकसान भी करा रहे हैं। ये आप देखें जो अभी आपने कहा ना कि जो मुसलमानों की जिंदगियां मुश्किल होती हैं, वो ये देख लें फिर पोलैंड में उनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हमने मुसलमानों को नहीं लेना। तो ये देखें, ये कैथी न्यूमन उससे पूछती है पोलिश से कि क्या क्या करना, आप मुसलमानों को क्यों नहीं लेते, आप रेसिस्ट हैं। तो वो क्या कहता है आगे से, Turchynski, how many refugees
has Poland taken? कितने रेफ्यूजीज पोलैंड ने लिए हैं? 0. Damn! That shit. जीरो नहीं लेने हमने थाड़े। वो क्यों कह रही है? वो इसलिए कह रहा है कि जो भी मैंने आपको मनाजिर दिखाए हैं इस वजह से ये सारे वही हैं, ये सारे वही लोग हैं और इन्हीं लोगों की वजह से वो कहते हैं हमने पोलैंड में हमने ऐसे लोगों को हमने नहीं लेना, क्योंकि ये बात सच है। कोई इंडियन आपको यहाँ पे इस तरह के काम करते हुए दिखाई देगा। ये अभी कुछ हो रहे हैं इंडियंस भी कनाडा में, उन्होंने हम धमकियां देने शुरू कर दी एकेडमिक्स को जो हिंदुत्व के खिलाफ बात करता है, लेकिन अभी वो इस लेवल पे पहुंचे नहीं है। लेकिन जब पहुंचेंगे वो देख लेंगे ये जो आतिशदगी वगैरह करते हैं। तो इस वजह से वो कह रहा है कि हमने 0 लिए हैं। अच्छा जी, आगे सुनिए, आगे क्या कहता वो? And you're proud of that? If Yes. you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland. Not even one if it's illegal. So you're saying that by and large, we should organize our societies along the lines of the lobsters? We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not. उन्होंने 20 लाख यूक्रेनियन ले लिए हैं, लेकिन एक वो कह रहा है एक मुसलमान को नहीं हमने लेना। और फिर मुसलमान कहते हैं इस्लामोफोबिया। ये जो इन्होंने अपनी हरकत की है दुनिया के सामने, जो इन्होंने अपनी शक्ल दिखाई है, कैन यू ब्लेम दिस पीपल? क्या आप वाकई ब्लेम कर सकते हैं? हाँ, हम ये बात कहते हैं कि रेसिज्म गलत है, इक्वालिटी होनी चाहिए इंसानों की, लेकिन ये तो हसन निसार साहब भी कहते हैं कि 5 उंगलियां बराबर है। नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि हम निचले दर्जे के इंसान हैं, हम बांदरों की तरह की हरकतें करते हैं, हम लोगों आपकी अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्होंने कोई 20 गाड़ियां पुलिस की स्वीडन में जला दी हैं इन लोगों ने। और स्वीडन का क्या कसूर था? स्वीडन ने ये जब सीरिया में जो हुए थे, स्वीडन ने तो कोई आर्मी फौजें कहीं पे नहीं भेजी। स्वीडन ने, जर्मनी ने, जर्मनी में कहा जाता है कि 20 लाख के करीब उन्होंने भी रेफ्यूजीज लिए और अभी और भी लेंगे वो। स्वीडन ने बड़े रेफ्यूजीज कोई 4-5 लाख रेफ्यूजीज लिए और उसका नतीजा आप देख लें क्या निकल रहा है। तो ये इसलिए वो कह रहा है कि हम तो नहीं लेंगे भाई। Receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked not about illegal immigrants, I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the Commission President, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any lobsters. Of course, because this उसने lobster बदल दिया उन्होंने, वो lobster नहीं है, वो मुसलमान refugees की बात हो रही है। is what our people expecting from our government. That's number one. This is why our government was elected. This is what. अब ये सुना, वो कह रही है क्यों नहीं आपने लिया लोगों को, किसी एक मुस्लिम रेफ्यूजीज को। अब ये देखना, ये बहुत बड़ा तमाचा है मुसलमानों के मुंह पे कि इसलिए क्योंकि why Poland is so safe. This is the reason why we had not even one terrorist attack. Look at the streets in Poland, and we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country. I'm just trying to. तो ये इसने कहा अब एक और भी जुगत मारेगा। I'm just trying to work that out. I mean, Gotcha. you have got me. You have got me. I'm trying to work that through in my head. ये ऐड कर दिया जॉर्डन पीटरसन वाला। लेकिन एनीवे, तो यही हरकत, इसमें एक और उसने कहा था कि आपके पास यूरोप एज ए यूरोपियन मेंबर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप ये रेसिज्म ना लें। उसने आगे से कहा नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसने कितने मजे से कहा कि एक भी हमारे दंगा नहीं हुआ। और मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो यूरोप में फिरता रहता हूँ, अभी फिर जा रहा हूँ ईस्टर्न यूरोप में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहां पर मुसलमान, मैं एथेंस में गया अभी कुछ अर्सा पहले, इतना वहां पे एथेंस बेचारा का वाकई बड़ा गर्क हुआ हुआ। और वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी है, एथेंस में बहुत सारे पाकिस्तानी है, उनकी सड़कों पे लेटे हुए हैं। अगेन गुर्बत वगैरह और चीज है, लेकिन वहां पे गए में, लेकिन वो वहां पे ऐसे एरिया एथेंस के अंदर बन गए हैं, वहां पे आपको कोई गोरा नजर नहीं आएगा। गोरे से मुराद जो उनका यूनानी है, आपको कोई यूनानी वहां पे नजर नहीं आएगा। और जहां पर ये आएंगे आपको स्वीडन जैसे मुल्कों में, अब जहां पे आपको नजर आएंगे वहां पर इनको डर लगता है कि अगर हमने कुछ कर दिया तो ये काम हो जाएगा। क्या ये है ये इन लोगों की? फिर मुसलमान कहते हैं भाई हमसे नफरत क्यों करते हैं लोग। फिर ये लोग कहते हैं कि जी क्या हो रहा है। अभी ये देखना, ये इस पे अभी पथराव करेंगे इसके ऊपर, इन पुलिस वालों के ऊपर। वही ये जो काम अपने ये जो यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ से एक्चुअली आए होते हैं, वहां पे जिस तरह ये सलूक रखते हैं,
उसी तरह ये उधर जाके ये दंगा फसाद, गाड़ियां तोड़ना, इमलाक जलाना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ये सब ऐसे ही है। और यही हरकतें फिर और इसको भी यूज करते हैं। अभी नीचे आप इसके नीचे कमेंट, जब ये वीडियो हम डालेंगे तो नीचे आप हिंदुओं के कमेंट्स देख लेना, वो यही कह रहे हैं मुसलमानों के साथ ये, और ये प्रॉब्लम है। अब इसको शुगर कोट करके इसको कहें, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपनी मंजी थले टांग फेरो। ये जो बड़े बड़े जो उलमा है, अब इनको इस चीज का एहसास होना चाहिए। ये अब ये नहीं कह सकते हाँ भाई देखो भाई क्यों हमारे मजहब को, हमारे मोहम्मद को क्यों कुछ कहते हो, हमें बड़ी तकलीफ होती है। तो उसका इन्होंने चार्ज अप इतनी आवाम को बेवकूफ, इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि ये उनको कहें। ये इंजीनियर साहब तक अगर मैं फोटो लगाऊंगा तो शायद वो देख लें, ये इंजीनियर साहब का फर्ज है। काबदी साहब की इतनी फॉलोइंग नहीं है, तारिक मसूद साहब का फर्ज है, जितने बड़े बड़े मौलवी हैं, ये इन सब का फर्ज है कि ये अब इसकी ओनरशिप लें और कहें कि अगर आप बाहर के मुल्क में रह रहे हैं तो आपने कोई दंगा नहीं करना। लेकिन ये नहीं कहते कुछ, ये नहीं कहते क्योंकि अंदर से कहते हैं हाँ भी ठीक है। तारिक जमील ने बयान दिया था कि मैं उधर कनाडा गया, मैंने वहां पे देखा कि हम फौजों से तो इनको नहीं कर सके, लेकिन हर जगह पे गिरजाघर बंद हो रहे हैं, मस्जिदें खुल रही हैं। वो कह रहे हैं ये हमारी जीत हो गई है। इन लोगों को इसी में हर वक्त पड़े रहते हैं कि कहां हमारा बोलबाला हो जाए। वैसे तो साइंस टेक्नोलॉजी में तो इन्होंने कोई काम करना नहीं है, बस यही काम करते रहने इन्होंने, और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। एक थ्रेशोल्ड होता कि वो बर्दाश्त करते रहेंगे और देख रहे हैं इंडिया में एक किस हद तक बात पहुंच गई। अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट। आधा घंटा पहले मैंने जो हिंदुत्व का जो चार्ज हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, मैंने उसके ऊपर बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन ये काम जो है, ये हेट बिगेट्स हेट, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। अंधेरा कभी अंधेरे को खत्म नहीं करता, रोशनी अंधेरे को खत्म करती है। नफरत इस तरह नफरत को खत्म नहीं कर सकती। आपको प्यार करना पड़ेगा, आपको नरम अपने आप को करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, वो मोहम्मद साहब छोड़ गए एक मेरी जिसने बेइज्जती की ना मार दो उसको। अभी ख्वाबों में आके बेइज्जतियों के ऊपर कत्ल होने लग गए। रसूल अल्लाह ख्वाब में ऐसे मेरी बेइज्जती की, मार दो उसको, उन्होंने जाकर मार दिया आलमा को। तो ये सर जी बड़े इनके बेड़े गर्क हुए हैं, इधर कुछ भी नहीं होगा। ये हारिस एक इंग्लिश का इडियम है, योर रेपुटेशन प्रीसीड्स यू। तो बेसिकली होता क्या है कि जब मुसलमान, अगर एक छोटा ग्रुप भी इस तरह करेगा ना, तो जो लोग जिंदगी में कभी किसी मुसलमान से मिले नहीं, कोई उनके दोस्त नहीं है, कोई उनके नेबर्स नहीं है, वो रेपुटेशन उन तक पहुंच जाती है। अब मैं आपको कल का वाक़या सुनाता हूँ। मैं एक दोस्त पोलैंड से ही है, मैं कल मिला, वो कहीं हॉलिडे पे, एनीवे तो उसने ये बताया कि जहां से वो है वहां पे अगर वो इस बात को बताए अपने सराउंडिंग्स में कि मतलब ऑब्वियसली मेरा बैकग्राउंड उसको अब तो मेरे व्यूज पता है, लेकिन अगर वो ये बताए कि अगर कोई उसका मुस्लिम दोस्त है तो वो लोग नाक मुंह चुराना शुरू कर देंगे। यानी कि इतना उनके उसमें इतनी कंजर्वेटिव किस्म की वो सोसाइटी एक खास कुछ एरियाज में वहां पे पाई जाती है। और वो क्या चीज है, वो लोग मुसलमानों से मिले नहीं हुए, उनके कोई मुसलमान दोस्त नहीं है या कोई दुश्मन भी नहीं है रियल में। वो सिर्फ वो रेपुटेशन है या वो चीज है, जो परसेप्शन जो है ना वो बन गया है। और परसेप्शन कभी कभार रियलिटी से ज्यादा जो है ना उसका इफेक्ट, और ये है परसेप्शन जी, ये है ना परसेप्शन। ये देख लेना, ये है परसेप्शन कि ये काम करते हैं। ये काम करते हैं एक किताब की खातिर, ये काम करते हैं और इसको जस्टिफाई करते हैं। इनके लीडर्स कहते हैं हाँ भी क्यों कुरान की बेहुरमती की है। और भाई एक प्राइवेट बंदे ने अगर कोई बेहुरमती की है, इसका मतलब ये कैसे हो गया कि तुम पूरे मुल्क को उसकी सजा देने लग जाओ? यानी माय वे और द हाईवे, जो रेपुटेशन प्रोसीड्स यू, यही मसला है। इनकी रेपुटेशन प्रोसीड, ऑब्वियसली ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल नंबर दिया गया था कोई 200 के करीब ये निकले हैं। अब स्वीडन में बाकी के जो पॉपुलेशन, स्वीडन में मुसलमानों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो ये 200 ही क्यों निकले हैं? कोई हजारों तो नहीं निकले। तो इसका मतलब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है। लेकिन अब ये इन लोगों की जिम्मेदारी, ये जो 200 भी हैं, ये कहां से हुए चार्ज अप होकर निकले? क्या ये उनके ऊपर निकले जब चाइना में ये काम हो रहा था शिनजांग में? क्या उनके लिए निकले? नहीं, ये निकले हैं उसके लिए। इंडिया में ये भी मैंने शेयर करना था, दिल्ली में जो इन्होंने काम किया सर, आपने पता नहीं अभी देखा कि नहीं देखा, कि दिल्ली में
भी इन्होंने यही काम किया। दिल्ली में दंगे हो रहे हैं इस वक्त अभी, बल्कि हम देखते हैं कि दिल्ली राइट्स का कल ट्रेंड कर रहा था, और इधर भी इतनी इनकी टुन्नी धुलाई कर रहे हैं, लेकिन ये उसके ऊपर इतनी बात नहीं करते जितनी अभी एक लड़के ने व्हाट्सएप के ऊपर रसूल अल्लाह को उसे पेल पुल दिया शायद किसी ने व्हाट्सएप का स्टेटस पे, एज मैनी, तो अब ये 40 अरेस्ट हो गए हैं संडे मॉर्निंग को, और इन्होंने दंगे दुंगे किए, मारा पीटा, क्योंकि किसी ने ऐसे लिखा हुआ, कितनी मजे की लैंग्वेज, सिचुएशन टर्न्ड व्हेन यूथ केप्ट अ पोस्टर इन्वॉल्विंग डिरोगेटरी कमेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन। पार्टिकुलर रिलीजन केड़ा इस्लाम है, लिख दो एज इज व्हाट्सएप स्टेटस ऑन सैटरडे इवनिंग। और यूथ रिजाइड करता था आनंद नगर में, जहां पे पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज मोर। मतलब ये कि वहां पे मोमनों की पॉपुलेशन जो है ज्यादा। तो इस पे एक व्हाट्सएप स्टेटस पे इतनी जल्दी बाहर निकला, उन्होंने वही अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर ये इतने स्टूपिड हैं, ये लिटरली दीस पीपल आर इतने स्टूपिड है। अब स्वीडन वगैरह में तो चलो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रूल ऑफ लॉ है, और अभी वहां पे वो इतनी आग अभी लगी नहीं है। इंडिया में तो लग चुकी है आग, दे जस्ट नीड दैट, उनको यही चाहिए। सॉरी, ये दिल्ली में नहीं, ये कर्नाटका में हुआ था। सॉरी, दिस इज नॉट द दिल्ली वन, ये डिफरेंट है। दिल्ली राइट्स जो है वो अलग चल रहे हैं, ये कर्नाटका में ये काम हो रहा है। तो एनीवे, जिधर भी हो रहा है, तो सारी जगह पे इसी तरह ही हो रहा है। ये चक्कर जो है ये इतने चलते चले आ रहे हैं, और आई डोंट नो ये कि कहाँ पे जाके रुकेगा काम। ये देखें, मोमिन मार रहा है हिंदुओं को, दिल्ली राइट्स। हिंदू कांट सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन देयर ओन कंट्री, और व्हाई कांट प्रोसेशंस कैरिड आउट बाय हिंदू। अच्छा, दिल्ली में जो हो रहा है ये उसके ऊपर हो रहा है कि जो प्रोसेशंस जो हो रहे हैं, प्रोवोकेशन, सो कॉल्ड प्रोवोकेशन हो रही है। अब ये देखें, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू बॉयकॉट दीज मूवीज। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान पठान, शाहरुख खान टाइगर 3, सलमान खान। और देखिए पीटीआई की उन्होंने उसको पहना दी है वो। ये इमरान खान वाले भी यूज कर रहे थे, इनके ऊपर पहना के ना पीटीआई की इन्होंने। लेकिन ये फेक है, लेकिन ये फेक है सर, जाहिर सी बात है फेक है। इन्होंने पीटीआई के वो पहना हुआ, देखे ना, शाहरुख खान के ऊपर पीटीआई लिखा भी हुआ है। हाँ, इतने सारों पे लिखा हुआ पीटीआई। हाँ, सब पे लिखा हुआ है। ये अब खान को कोई नहीं रोक सकता। इमरान यानी नहीं, देखो, और लेकिन ये इतने बगैरत हैं यूथिये भी। इमेजिन करो, अब उनकी ही बनाई हुई चीजें यूज हो रही है उनके खिलाफ, और ये किस लेवल पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये दिस शाहरुख खान के घर में मंदिर है। इसकी शाहरुख खान की वाइफ गौरी जो है वो हिंदू है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि वो मुसलमान है, उनके घर में है, लेकिन ये लोग उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और ऑब्वियसली ये हेट बिगेट्स हेट। मैंने तो हर बात में मार्टिन लूथर किंग को ही कोट किया जाना, हेट बिगेट्स हेट, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। अब ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया था, वो देखें वो यूज कर रहे हैं ना। देखो, स्वीडन में भी कर रहे हैं ये काम, स्पेन में भी ये काम कर रहे हैं, इंडिया में भी ये काम कर रहे हैं, और इसराइल में भी ये काम कर रहे हैं। और उनके आर्गुमेंट को बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली मोमिन जो है अपने आप की तरफ नहीं देखते। रसूल अल्लाह ने इनको ऐसा दे दिया है, that word with L जो रसूलुल्लाह से मिलता है। रसूलुल्लाह ने इनको ऐसा उल्लाह दे दिया है कि ये बाज नहीं आ रहे, ये पागल हुए हैं। और पिटाई इसमें ही नहीं की होगी। और बड़े अफसोस की बात है, किस दुनिया में हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। 21वीं सदी में जहां पे हम लोगों को इस चीज पे एक्साइटेड होना चाहिए था कि हम चांद के बाद अब मरीख पे जाएंगे, टेक्नोलॉजी ऐसी आएगी, वर्चुअल रियलिटी होगी। बल्कि इनको चाहिए, इनको वर्चुअल रियलिटी में एक वर्ल्ड बना के इनको ना दे दिया जाए, इनको बेहोश करके इनके ऊपर वो वीआर गॉगल्स वगैरह लगा दे, इसी में जियो मारो एक दूसरे को आपस में वीडियो गेम खेलते रहो। उधर उतारें जितनी करते हैं, इतने उतारनी है जो डमीज उसमें। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।